अबे खबीसो नालायकों, क्या यही रास्ता आपको मशहूर होने का मिला है? मशहूर होने के तो बहुत से रास्ते हैं। हूँ क्या वो पंडित है? पंडित ऐसे होते हैं, महाराज ऐसे होते हैं, इनको महाराज कहा जाता है। ये गुंडे हैं, नंबर अव्वल के गुंडे। ऐसे पैगंबर के खिलाफ बदतमीजी की है कि जो नाकाबिल बर्दाश्त है, और उससे समाज के अंदर आपस में वैमनस्य होता है और समाज के अंदर कटुता भाव। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है जो अपने वीडियो देखा है नरसिम्हानंद की, जिस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने आपत्तिजनक बयान किया, तो कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग डीएम ऑफिस में पहुंचे हैं और वहां पर पहुंच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है और कुछ ऐसी बातें बताई जो हमें सीखना चाहिए। हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारा इस्लाम किस तरीके से हम मुस्लिमों को फॉलो करने के लिए बोलता है, पूरे उन लोगों ने बताया है। तो चलिए देखना, अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप यहाँ पर देखें, इंशाल्लाह जरूर आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर आपको कुछ सीख जरूर मिलेगी कि हमारा इस्लाम क्या कहता है और हमको किस तरीके से रहना चाहिए। यहाँ पर नरसिम्हानंद को गिरफ्तार करने के लिए भी आवाज उठाया गया है, यहाँ पर डीएम ऑफिस में पहुंचे। तो चलिए मीडिया के सामने बात करते हुए कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग क्या कहते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे तो आपको जरूर कुछ सीख मिलेगी। तो चलिए हम वीडियो चालू करते हैं। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के विवादित बयान का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आज ये देखें कि तमाम लोग यहाँ डीएम ऑफिस पर पहुँचे हैं, उनको ज्ञापन भी दिया है और विरोध जताया है कि आखिर इस तरीके से कैसे एक धर्म के खिलाफ टिप्पणी की जा सकती है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए शहर काजी हैं हाजी साजिदीन साहब। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आज आप लोग आए हैं, कल भी लोग आए थे, लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, गुस्सा भी वाजिब है। अब क्या आप लोगों ने मांग की है? देखिए, ये मामला बहुत सख्त है। हज़रत मोहम्मद साहब सारी दुनिया के इंसानों में अमन फैलाने, सलामती करने, मोहब्बत पैदा करने के लिए और बुराइयों को दूर करने के लिए दुनिया में आए थे। हर तरह की बुराई जो समाज के अंदर पाई जाती है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने काम किया। ऐसे आदमी के ख़िलाफ़ कोई धर्म का मानने वाला उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। ये नरसिम्हानंद ने जो जिस तरह की बात करी है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है और ये इससे सारी दुनिया के मुसलमानों को, उसके जज्बात को ठेस पहुंची है। और जाहिर है कि इसे हमारे मेरठ के सारे उलमा, सारे वकील और युवा और आम आदमी सबको इससे तकलीफ़ पहुंची है, इसलिए यहाँ जमा हुए हैं। हमने एक मेमोरेंडम दिया है और हमने इसका मुतालबा किया है कि ऐसे आदमी का गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा कायम किया जाए और उसको सज़ा दी जाए। अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो इस पर बड़े पैमाने पर उसके बाद एहतजाज होगा। जाहिर है कि हुकूमत, मैं समझता हूँ कि जानती है कि किस आदमी ने जुर्म किया है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो लिहाजा हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो उसको सज़ा दे। अच्छा शेरकाजी साहब, आपने एक चीज़ देखी होगी, इस तरीके के बयान सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन अचानक से इस तरीके के बयान आ जाते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि क्या सोच है ऐसे बयानों के पीछे? ये सोच है कि मुल्क के अंदर नफ़रत फैले, मुल्क के अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश की जाए, उनके ख़िलाफ़ लोगों को भड़काया जाए और एक मुल्क के अंदर इश्तिहाल पैदा किया जाए। ये इसका मकसद है। ज़ाहिर है ये शैतानी काम है और शैतानी काम की तो मजम्मत और उसके ख़िलाफ़ जो उसको कंडम करना चाहिए, तो हम उसको पूरी तरीके से कंडम करते हैं। अच्छा शेरकाजी साहब, जिस तरीके से मेरठ तो हमेशा से ही मोहब्बत का पैगाम देता आया है, हमेशा यहाँ पर कहीं भी कोई नफ़रत हुई लेकिन हमेशा मोहब्बत के पैगाम से यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। हाँ जी, हमारे यहाँ की ये रिवायत रही है कि यहाँ आपस के अंदर मेल जोल रहता है, मोहब्बत रहती है और जाहिर है कि ये हिंदू और मुसलमान इस बात को समझते हैं कि आपस की दुश्मनी या नफ़रत या एक दूसरे के मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात कहने से इसके नताइज बहुत ख़राब होंगे और इससे मुल्क जो है पीछे जाएगा। इसलिए हम सब लोग आपस में मिलजुल कर मोहब्बत से रहते हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? देखने की उन्होंने तो कह दी भाई मुल्क बहुत पीछे जाएगा, कहाँ एक तरफ मुल्क की तरक्की की बात होती है, कहाँ इस तरह के बयान सामने आ जाते हैं। देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बन कर के आए हैं और अल्लाह ताला ने आपको इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी रहमत बना कर के भेजा है। एक नबी जो मोहब्बत का पैगाम दे, एक नबी जो मोहब्बत
का दर्स हमेशा देता रहे, उस नबी के ख़िलाफ़ इस तरह की बयानबाजी की जाए और इस तरह के अल्फाज कहे जाएँ, यकीनन ये बहुत बड़ी और बहुत घिनौनी एक साजिश है और बहुत बड़ा एक काम है। लिहाजा इस तरह के लोगों को जल्दी से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के ख़िलाफ़ की जाए। आए दिन कोई भी आदमी बंद कमरे में बैठा हुआ हो, जिसे कोई ना जानता हो, वो मशहूर होना चाहता हो, तो उसे बहाना क्या मिलता है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी करता है, आपके मुताल्लिक़ बकवास करता है और फिर वो मशहूर हो जाता है। अबे खबीसों नालायकों, क्या यही रास्ता आपको मशहूर होने का मिला है? मशहूर होने के तो बहुत से रास्ते हैं। आप हजरात अगर मशहूर होना चाहें तो इस तरह की बकवास बंद करें और इस तरह के काम करके और इस तरह की बातें करके अपने आप को मशहूर ना करें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर इंसान के दिल में अपने माल से ज़्यादा है, अपनी औलाद से ज़्यादा है, अपने ख़ानदान से ज़्यादा है। याद रखें कि अगर गाली दी जाती हमारी बहनों को, हमारी माओं को, हमारे बाप को, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे और अब से पहले दी भी गई हैं। कभी मुसलमानों को कटवा कहा गया, कभी कुछ कहा गया, लेकिन हम हर एक बात पर खामोश रहे। लेकिन जब नबी पर बात आती है तो याद रखें कि मुसलमान ने नबी को लावारिस नहीं छोड़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे दीन की शर्त अव्वल है। एक शायर ने कहा है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। मेरा और तमाम मुसलमानों का ये ईमान और ये यकीन है कि मोहम्मद की मोहब्बत के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो एक नबी जो इंसानियत को मोहब्बत का पैगाम देता है, आए दिन कोई भी अपने आप को धर्म गुरु कहने वाला और अपने आप को महाराज कहने वाला मोहब्बत की शान में, मोहम्मद की शान में गुस्ताखी कर देता है। यकीनन सरकार को एक्शन लेना चाहिए और सरकार को उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सख्त कार्रवाई क्या हो? हमारे इस्लाम में तो ये है कि नबी की शान में जो कोई गुस्ताखी करे फांसी उसे होनी चाहिए और उसे मौत की सज़ा होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि कोई मुसलमान आज तक इस मुल्क में ऐसा नहीं है जिसने किसी धर्म गुरु की शान में गुस्ताखी की हो। किसी मुसलमान ने नहीं की। आए दिन क्यों फिर हमारे नबी को टारगेट बनाया जाता है? क्यों हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है? हुकूमत से हम मांग करते हैं कि कोई ऐसा कानून लाए कि गुस्ताखी करने वाला चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, किसी भी मजहब का हो, हर एक के ख़िलाफ़ ये कानून बने कि उसे मौत के घाट उतारा जाए, ताकि आइंदा कोई आदमी इतनी जुर्अत ना कर सके और इस तरह की अहमकाना चाल न चल सके। लिहाजा हम यही अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, वरना मोहम्मद की मोहब्बत में हम अपने कारोबार भी कुर्बान कर सकते हैं, हम अपनी जानें भी कुर्बान कर सकते हैं। और मुसलमान कानून को मानता है, याद रखें, हम कानून से बाहर नहीं निकलते। मुसलमान उस मज़हब का नाम है, इस्लाम उस मज़हब का नाम है जो कानून के दायरे में रहकर हर एक काम करता है और हर एक बात को मानता है। लिहाजा अभी हम कानून में रहते हुए आपकी कचहरी में आए हैं और इंशाअल्लाह कानून के साथ रहेंगे, बशर्ते कि हुकूमत एक्शन ले इस बात पर। कह रहे हैं कि नबी साहब ने तो हमेशा मोहब्बत का ही पैगाम देने का काम किया है और कह रहे हैं कि भाई तमाम चीज़ें होती हैं, कभी इस तरीके से धर्म पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन इस तरीके के लोग जिस तरीके से धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं, मैं आपसे मालूम करता हूँ, क्या वो पंडित है? पंडित ऐसे होते हैं, महाराज ऐसे होते हैं, इनको महाराज कहा जाता है। ये गुंडे हैं, नंबर अव्वल के गुंडे, जिन्होंने मंदिरों का सहारा लेकर मंदिरों को ही बदनाम करने की कोशिश की है। ये पंडित नहीं है, ना ये महाराज हैं, बल्कि महाराज के नाम पर कलंक है। महाराजों को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। ये कुछ नहीं है, बल्कि ये जो है नफ़रत की एक फ़िज़ा इन्होंने बना दी है और चंद लोगों को अपने साथ लेके, और वो जो इस तरीके का माहौल बना रहे हैं कि हमारे साथ लोग लग जाएं और हम फ़िज़ा को ख़राब करके रख दें, जो मोहब्बत की फ़िज़ा है। ये महाराज नहीं। भाई आपसे भी जानना चाहूँगा, देख रहे हैं कि गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है। हाँ वकील साहब, गुस्सा तो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, तमाम उलेमा भी आए हुए हैं आज लोग। जी हाँ, गुस्सा है चूँकि उसने ऐसी हरकतें की हैं कि जो अब से पहले किसी ने शायद नहीं की। ऐसे बदतमीजी और ऐसे बेहुदाना जो लफ्ज़ उसने कहे हैं, मैं समझता हूँ दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं कहे। और जब दुनिया में किसी ने नहीं किए हैं और पहले जिन लोगों ने किए हैं उन्हें सज़ा भी मिली है, तो इसे भी ऐसी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अब जहाँ तक हमारा मांग तो ये है, हमारी मांग
कि उसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी की शान में जो गुस्ताखी की है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त मुकदमा, चूँकि जो अभी ये अधिकारी कुछ लोग कहते हैं कि हमने उनके खिलाफ़ मुकदमा गाज़ियाबाद में सियानी गेट थाने पे कर दिया है। मैंने वो एफआईआर देखी है, वो एक बहकावा है, वो कुछ भी नहीं है। वो एक छोटी सी एक धारा है जिसमें पुलिस को गिरफ्तार करने का भी अधिकार नहीं है, जबकि उसका अपराध बहुत जघन्य अपराध है, क्योंकि उसने एक समाज के खिलाफ और एक ऐसे पैगंबर के खिलाफ बदतमीजी की है कि जो नाकाबिल बर्दाश्त है, और उससे समाज के अंदर आपस में वैमनस्य होता है और समाज के अंदर कटुता भाव होती है। मेरा तो अपना मानना ये है और हमारे सबका मानना ये है कि उसके खिलाफ एनएसए और यूएपीए के तहत कार्रवाई हो, वो जेल के अंदर हो, और जो सुरक्षा सरकार ने उसे दे रखी है वो उससे सुरक्षा वापस ली जाए। और जितने भी उसके जो अभी एक वीडियो कल फिर वायरल की है उसके चेलों ने कि हम ऐसा करेंगे, और उन्होंने अली के बारे में भी कहा है कि हम अली का भी पुतला फूकेंगे और नबी का भी पुतला फूकेंगे और अबू बकर के बारे में भी कहा है। तो ये तीनों बातें इतनी सख्त कही जा रही और सरकार चुप है। वो कहीं हवा में छुपा हुआ नहीं है, वो यही है। तो वो हवा जो सरकार से संरक्षण दे रही है, संरक्षण उससे हटाए, उसे जेल में डाले, और बल्कि मेरा तो मानना ये है कि उसका पुलिस के द्वारा एनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग का समाज के अंदर खुलेआम घूमना वो समाज को दूषित कर रहा है। वो तो देखिए किस तरीके से जो तमाम उलेमा हैं बेहद गुस्से में नज़र आ रहे हैं, तल्ख तेवरों में नज़र आ रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि इस मामले में यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तमाम उनके खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कानून के दायरे में है, हम लोग कानून के मानने वाले हैं, लेकिन इस तरह की जो भाषा है वो कहीं ना कहीं समाज में नफरत फैलाने का काम करती है, और ऐसे नफरत फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो आपने देखा वीडियो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख मिली है, क्योंकि जिस तरीके से काजी साहब ने बताया, पहले उन्होंने बताया कि यहाँ पर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली मुसलमानों के नबी नहीं बल्कि हर एक पूरी दुनिया के लिए रहमत बन करके आए हैं। ये बात हक है बिल्कुल, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन है। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तक कब दुनिया बने ज़िंदगी में ऐसा कोई, जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी कटी, अगर इस ज़िंदगी पे हर कोई अमल कर ले तो वो ज़िंदगी में कभी कोई किसी से झगड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से रहते थे। और यहाँ पर एक बात, यहाँ पर और पॉइंट की बात कही गई है कि देश में एक ऐसा कानून बनना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए जिस कानून को सबके ऊपर लागू होना चाहिए। अगर कोई भी किसी धर्म के खिलाफ बोलता है या कोई कुछ गलत बोलता है, आपत्तिजनक बातें करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो उसके ऊपर एक ऐसा कानून यहाँ पर लाना चाहिए गवर्नमेंट को कि सबके ऊपर कार्रवाई, उसको सीधा डायरेक्ट फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि कोई किसी के धर्म के खिलाफ कुछ ना बोल पाए। क्योंकि आप धर्म के खिलाफ ना बोले। अगर यहाँ पर एक बात कही कि अगर आप मुस्लिम को गाली देते, यहाँ तक कि उनके माँ बहन को, हमारे माँ बहन को गाली देते तो हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन नबी के शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हरगिज। ये बात सही है, क्योंकि मुसलमान कोई भी, चाहे वो किसी भी मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी फिरके को, सुन्नी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, शिया हो, कोई भी हो, लेकिन अगर नबी के सामने कोई गुस्ताखी करेगा तो यहाँ पर कोई चुप नहीं बैठेगा। पहले एक और बयान हुआ था, आप लोग को सबको पता है कि जो रामगिरी और राणे ने किस तरीके से नबी के सामने गुस्ताखी किया था। लेकिन अब हर कोई उठ के आ रहा है कि चलो अगर हम भी फेमस होंगे तो मुसलमानों को टारगेट करो और हम फेमस हो जाएंगे। तो भाई ये कहाँ तक सही है? गलत है, ये सरासर गलत है, ऐसा ना करें। और जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं, जो वीडियो में बताया है, बहुत पॉइंट पॉइंट की बातें की। हमारे मुसलमान में ऐसा कोई बता दे आज तक कि कभी किसी के धर्म को टारगेट किया गया। हक बात है, सही है, अभी तक ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है कि कोई मुसलमान किसी के धर्म को टारगेट किया गया, क्योंकि हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी को परेशानी करें या किसी के धर्म को टारगेट करें। हमारा इस्लाम, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से रास्ता बता कर गए कि हमारी उम्मत इस रास्ते पे चलेंगे, अमन चैन की ज़िंदगी जिएंगे, क्योंकि अमन चैन हमें पसंद है और हम अमन चैन की ज़िंदगी ही जीते हैं। और हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो, ये भी हम लोग बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखते हैं। लेकिन लोग समझते हैं कि मुसलमान को अगर टारगेट करना है तो उनको टारगेट करो और हम आगे जाएंगे और हम बढ़ जाएंगे, तो ये गलत है। बाकी दोस्तों अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। जिस तरीके से लोग यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो गए थे और बयान दिया है, ये क्या अच्छा है कि नहीं, क्योंकि हमें तो भैया बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से उन लोगों ने बयान दिया है। बाकी दोस्तों आप लोग खुद बताएं यहाँ पर कमेंट में कि जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, मीडिया के सामने मुस्लिम पक्ष के लोग रखे अपनी बातें, ये सही है कि नहीं, क्योंकि हमें तो अच्छा लगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में कुछ जरूर लिख के जाए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली किसी रिएक्शन वीडियो के में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।